हमारा भारत एक अजीबोगरीब देश है। यहाँ अघोरी एक ऐसा विचित्र तत्व है जो आज भी हमारे बीच सांस लेता है। मुख्य रूप से वाराणसी के शमशान घाट के करीब पाए जाने वाले अघोरी समाज से छुपा हुआ भी नहीं है। भांग के नशे में चूर, अनियंत्रित और अनैतिकता की बातें करने वाली जीवन शैली में लिपटे सन्यासी लगातार भूतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अघोरी की अनेक अलौकिक कहानियां आज भी प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही घिनौनी है। मैं हूं आपका होस्ट उमेश रोडके और आप सुन रहे हैं अघोरी कल्ट ऑफ रिचुअल्स। मैं रमन गोखले बनियापुर वाराणसी के गांव में रहता हूँ। ये कहानी मेरी बुआ ने मुझे बचपन में सुनाई थी। ये कहानी है हिमालय घाटी के शिवालिक जंगल की, जिसे अघोरियों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और इस जंगल के बीचों बीच गुजरती है नेशनल हाईवे की एक कच्ची सड़क, जो सीधे शहर की ओर निकलता है, या यूं कहे एक शॉर्टकट है शहर पहुंचने का। इस सड़क की शुरुआती दोनों छोर पर शासन की तरफ से प्रतिबंधित मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, पर कभी भी ये मार्ग बंद नहीं हुआ। शायद इसलिए कि इसके बारे में कई लोगों को जानकारी तो है, इसके बावजूद भी नहीं कोई इस बारे में बात करना चाहता है। इन जंगलों में सैकड़ों की तादाद में अघोरी रहते हैं। यहाँ निवास करने वाले सैकड़ों अघोरियों में से अधिकांश के पास इतनी ताकत है कि वह कई वर्षों से जीवित है। इनमें से कहीं आसमान में उड़ सकते हैं, तो कहीं रूप बदलकर किसी भी रूप में ढल सकते हैं। इतनी ताकत होने के बाद भी सभी इसी जंगल के अंदर ही रहकर अपने अपने अघोर कार्यों में लगे रहते हैं। इन सभी अघोरियों में सबसे ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करने वाले अघोरी है बाबा काल भैरव। बाकी सारी अघोरी उन्हें साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते हैं। काल भैरव बाबा ने सभी अघोरियों के लिए एक नियम बना के रखा था कि कोई भी जंगल के बीच स्थित बरगद के पेड़ के आगे अपनी अघोर सिद्धियों का उपयोग नहीं करेंगे, और उनके नियमों का सभी खुशी खुशी पालन भी करते थे। और एक दिन अचानक बाबा काल भैरव ने समाधि लेने का निर्णय किया। उनके सभी शिष्यों ने उन्हें बहुत समझाया, पर बाबा ने मानो निर्णय ही ले लिया था। कुछ दिनों में ये बात सारे अघोरियों में फैल गई, और उसके कुछ ही दिनों बाद रात को ध्यान करते समय बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए, और उनका शरीर उसी अवस्था में रह गया। बाद में उनके शिष्यों ने मिलकर उसी स्थान पर उनकी समाधि भी बना दी। कुछ महीने तक तो सब कुछ सामान्य की तरह ही चलता रहा, पर फिर एक दिन बाबा का पुराना शिष्य काल ने भी बाबा की तरह सिद्धि प्राप्त, बड़ी बड़ी जटा, बड़े बड़े नाखून और बड़ी बड़ी ताड़ी, और उसके आंखों में एक अलग ही क्रूरता दिखाई देती थी, जिसको बाबा काल भैरव ने जंगल से निकाल दिया था, क्योंकि उसने शक्तियों की महाप्राप्ति के लालच में नियमों को तोड़ दिया था। जंगल के बाहर जाकर कई मासूमों के सर धड़ से काटकर अपनी नरबली की सिद्धियां की। अगली सुबह पुलिस को सभी लोगों के धड़ उसी नेशनल हाईवे पे पड़े मिले थे। ये नरसंहार इतना भयंकर और विकृत था कि जंगलों के बीच जाके खोजबीन करने तक की हिम्मत पुलिस कर नहीं पाई, क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों ने भी सुन रखा था इन जंगलों के अघोरियों के बारे में। बाद में इस केस को जंगली जानवरों के कारण हुई मौत दिखाकर बंद कर दिया गया, और बाद में सरकार द्वारा वहां पर प्रतिबंधित बोर्ड लगाया गया। कालनेमी के जंगल में आते ही मानो वहां की हवाएं बदल गई। पूरा जंगल जैसे शहर उठा था। उसके आते ही अघोरियों के अलग अलग दल बनना शुरू हो गए थे, और उन सब में सबसे बड़ा दल था कालनेमी का। कालनेमी के शिष्यों ने अब जानवरों के अलावा पूजा में इंसानों की भी बलि देना शुरू कर दिया था, क्योंकि कालनेमी की तरह ही उनके शिष्यों के लिए भी कोई भी नियम लागू नहीं होते थे।
कुछ समय बाद उन जंगलों में सिर्फ कालनेमी के शिष्य और कालनेमी ही रह गए थे, क्योंकि एक तरफ धीरे धीरे दूसरे अघोरियों ने एक एक कर यहाँ से जाना शुरू कर दिया था, तो दूसरी तरफ कहीं दूर बैठे 4 दोस्तों की किस्मत उन्हें इन जंगलों की तरफ खींच रही थी। अर्जुन पारिक ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता वारिस, कद काठी से सुंदर गोरा चिट्ठा लड़का, उम्र 24 साल और स्वभाव से जिद्दी, जो ठान ले वो करके ही दम लेने वाला बड़ी बाप का बिगड़ेल बेटा। रहने के लिए बड़ा सा घर, कुंज विहार, मानो कोई महल हो। अर्जुन के माता पिता ही पूरे बिजनेस को चलाते हैं। इस चक्कर में वो कहीं कहीं दिन बाहर ही रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अर्जुन को उनके जाने के बाद किसी भी चीज़ की कमी ना हो पाए। पर अर्जुन क्या चाहता है ये पूछने के लिए दोनों के पास टाइम ही नहीं है, और आज भी वो अर्जुन के साथ नहीं है। आज का दिन कुछ खास है। आज अर्जुन का 25वां जन्मदिन है। अर्जुन सुबह से ही बेसब्र होके अपने माता पिता के आने की राह देख रहा था। वो तो नहीं आए और उनका फ़ोन आ गया और अर्जुन फिर से उदास हो गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा की तरह ही बिजनेस डील है बोलकर अर्जुन के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट भिजवा दिया। गिफ्ट में अर्जुन को उसकी पसंदीदा कार गोरखा मिली थी। उसको ऑफ रोडिंग करना, जंगलों में कैंप करना बहुत पसंद था, इसलिए कार को देखते ही उसने मन ही मन कुछ प्लान बनाया और अपने सारे दोस्तों को फ़ोन कर घर बुलाया। अर्जुन के बहुत सारे दोस्त थे, पर सभी मतलबी, क्योंकि जब तक वो उन पर पैसे लुटाता रहेगा, पार्टीज देता रहेगा, तब तक वो अर्जुन के साथ रहते। अगर पार्टीज नहीं तो वो अकेला पड़ जाता। इसी अकेलेपन के कारण वो हर वक्त घूमता फिरता, पैसे उड़ाता और नशे का भी आदी हो चुका था। अगले ही पल उसके दोस्त घर तक भी आ पहुंचे थे। डोरबेल बजी और अर्जुन ने दरवाज़ा खोला तो सामने विहान, अतुल और कबीर खड़े थे। तीनों ही बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और तभी विहान ने पूछा, तो कहाँ जाने का प्लान बना है? अर्जुन ने जवाब दिया, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, तुम बताओ कहाँ चले? तभी बीच में टोकते हुए विहान बोला, क्या सोचना है इसमें, कहीं लंबे टूर पे चलते हैं। सिटी में घूमना थोड़ा बोरिंग हो गया है। और फिर उन तीनों ने पहले से ही सोचे हुए अपने कैंप टूर को अर्जुन पर थोप दिया। उत्तेजित होकर कबीर बोला, हम चलेंगे उत्तराखंड के शिवालिक फॉरेस्ट। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियों के सर्द हवाओं के बीच शिवालिक जंगल में ट्रैकिंग करना दिल खुश कर देगा। तो अब फिक्स हुआ कि हम चारों शिवालिक ही जाएंगे। ये कहकर तीनों ने अपनी सहमति जताई। तीनों दोस्तों में अतुल ही ऐसा था जो अर्जुन से मन ही मन बहुत चिढ़ता था। उसको अर्जुन की अमीरी देख जलन महसूस होती थी। वो अर्जुन को चोट पहुंचाने के तरीके खोजता रहता था। ये जंगल जाने का प्लान भी अतुल का ही बनाया हुआ था। उसके खुरापाती दिमाग ने अर्जुन को चोट पहुंचाने के कई प्लान बनाए हुए थे, जिससे अर्जुन अनजान था। तभी अतुल बोला, ओके तो तय रहा, कल सुबह हम चारों शिवालिक फॉरेस्ट के लिए रवाना होंगे और सारा खर्चा अर्जुन का होगा। तो अर्जुन बोला, ओके यार, तुम चलो तो बस। सुबह होते ही चारों दोस्त कार से निकल पड़े और दिन भर के ट्रैवलिंग के बाद आखिरकार वे नेशनल हाईवे होते हुए शाम तक गढ़वा गांव पहुंच जाते हैं। तभी कबीर थके हुए स्वर में अतुल से पूछता है, और कितना सफ़र बाकी है मेरे दोस्त? अतुल बताता है कि अभी यहाँ रुककर किसी ढाबे में चाय पीकर फ्रेश हो जाते हैं। मैप के हिसाब से शिवालिक के लिए आगे से एक कच्ची सड़क मिलेगी, वहीं से सीधे हमारे रिसोर्ट पहुंच जाएंगे। वे लोग एक ढाबे में चाय पीते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कच्ची सड़क के पास पहुंचते ही उनको सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधित क्षेत्र वाला बोर्ड दिखाई देता है और अर्जुन कार को रोक देता है।
कबीर कार से नीचे उतरकर वो बोर्ड पढ़ने लगता है। आवश्यक सूचना, यहाँ से शिवालिक जंगल की सीमाएं शुरू होती है। ये जंगल काफ़ी घना और विस्तृत है। यहाँ पर विशाल नरभक्षी जानवरों का भी समावेश है, इसलिए यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। तभी हंसते हुए अतुल बोला, क्या नॉनसेंस है, जंगल है तो जानवर तो होंगे ही। खाली पीली लोगों के मन में डर फैलाने का काम करते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, जिससे डरकर लोग जंगल की लकड़ियां न तोड़े। अर्जुन तू चल मेरे भाई, गाड़ी मोड़ जंगल की ओर। और वो लोग शिवालिक जंगल की तरफ मुड़ जाते। मैप में दिखाए रास्ते पर चलते हुए काफ़ी देर हो जाती है, पर रिसोर्ट मिलता ही नहीं। वो लोग जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। तभी वो लोग सोचते हैं कि एक जगह रुककर कुछ प्लान करते हैं कि रिसोर्ट कैसे पहुंचा जाए, और सभी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। चारों दोस्त इधर उधर होके रास्ते को टटोलना शुरू कर देते हैं। तभी अतुल को एक बड़ी सी मकड़ी का जाला दिखाई देता है। जंगली मकड़ियाँ बहुत जहरीली होती है, ये अतुल जानता था, इसलिए उसके खुरापाती दिमाग ने प्लान बनाना शुरू कर दिया था। अतुल ने बड़ी सावधानी से उस जंगली मकड़ी को पत्ते में लेकर कबीर और विहान को इशारा करते हुए हल्के कदमों में अर्जुन की ओर बढ़ा और अर्जुन के ऊपर उस मकड़ी को डाल दिया। गुस्साए हुए मकड़ी ने अर्जुन को जोर से काटा और अर्जुन असहनीय दर्द से चिल्लाया और उसने कंधों को झाड़ते हुए मकड़ी को हटाया। अर्जुन के चिल्लाने पर सभी दोस्त ऐसे परेशान होने का नाटक कर रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही ना हो, परंतु वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहाँ अचानक एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी, जिसके माथे पर विभूति जैसा लगा हुआ था, वो भागते हुए आया। उसने बताया कि किसी के चिल्लाने के आवाज़ से वो यहाँ भागा भागा आया है। और क्या हुआ, उसने पूछा। तभी अर्जुन बोला कि कुछ खास नहीं, किसी कीड़े ने काटा था मुझे, पर अभी ठीक है। हमको शिवाई रिसोर्ट जाना था, जो यही कही है, पर हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। क्या आपको पता है उस रिसोर्ट के बारे में? उस साधु ने बताया कि आप लोग तो गलत दिशा में खोजबीन कर रहे हो। यहीं से सीधे जाइए, आगे एक बरगद का पेड़ आएगा, वहाँ से आप लोग अपने आप शिवाई रिसोर्ट पहुँच जाओगे। ये कहकर वो आदमी चला गया। चारों दोस्त आदमी के बताए रास्ते पर निकल पड़े और आगे बरगद के पेड़ के पास पहुँचे तो चारों ओर अजीब सी दुर्गंध फैल गई थी और कार का संतुलन भी बिगड़ गया। कार अचानक एक तरफ जाने लगी और पेड़ से जाके टकराई और सभी मूर्छित हो गए। तभी पता नहीं कहाँ से, पर कार की चारों ओर अघोरियों का झुंड सा आ पहुँचा। उन्होंने चारों को उठाकर एक गुफा में ले आए, जहाँ पहले से ही अधिक मात्रा में अघोरी थे। वहाँ चारों तरफ जोर जोर से मंत्रोच्चारण हो रहे थे। वहाँ की हवा में भी दहशत की सिहरन महसूस हो रही थी, क्योंकि उनके बीच में बैठा हुआ था कालनेमी। वही कालनेमी जो काल भैरव बाबा का शिष्य था, वही कालनेमी जो अपनी सिद्धियों में नरबलि देता था। और आज इन चारों दोस्तों की भी बलि होने वाली थी, ये निश्चित था। और आज इन चारों दोस्तों की बलि होने वाली थी, ये निश्चित था। थोड़ी देर बाद चारों होश में आए तो देखा उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और कालनेमी विभूति उड़ाते हुए जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। सभी डर के मारे चिल्लाने लगे कि वे उन्हें छोड़ दें, वे उनको बदले में बहुत सारे पैसे दे सकते हैं। तभी उनमें से एक अघोरी ने आगे आकर उनको सिंदूर लगाया। वो अघोरी और कोई नहीं, वही आदमी था जो इन चारों दोस्तों को चौराहे पे मिला था। उसको देख सभी के होश उड़ गए और वो समझ गए कि उनको जानबूझ के इसमें फंसाया गया था। कालनेमी के इशारों पर चारों को बलि के लिए लाया गया। उनको सफ़ेद पाउडर जैसा कुछ सुंघाया गया, जिससे वो बलि के दौरान होश में ना रहे। उनके कपड़े निकाले गए। तभी कालनेमी को अर्जुन के कंधे पर लगी चोट दिखाई दी।
जो पूरी तरह हरी पड़ चुकी थी और सड़ चुकी थी। कालनेमी गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि बलि के नियमों के अनुसार किसी भी अधूरे शरीर की बलि नहीं दी जा सकती। कालनेमी ने बचे हुए तीनों दोस्तों के सर काटकर अपनी नरबली पूरी की और अर्जुन को उसी मूर्छित और नग्न अवस्था में जंगल के बाहर फेंक दिया गया। हर हर महादेव शंभू। इसलिए कहते हैं कि किसी की ईर्ष्या करके दूसरों को चोट पहुंचा के आपका अपना कभी भला नहीं हो सकता। अतुल ने ईर्ष्यावश अर्जुन को मकड़ी द्वारा कटवाया, पर उसके परिणाम स्वरूप अर्जुन तो बच गया, पर उन तीनों को अपनी जान गंवानी पड़ी।